अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कि इंटरेस्ट लोन वाला कंसेप्ट जो होता है, मैं देख रहा था जब आप लोगों को इसके क्वेश्चंस मेरे पास डाउट आ रहे थे, तो इंटरेस्ट लोन वाले में एवरीबडी इज कंफ्यूज, किसी न किसी की कोई ना कोई परेशानी आ रही है। ठीक है, आइए देखें जरा इंटरेस्ट लोन को कैसे करना होता है ट्रीट। मैं कुछ एग्जांपल के साथ लेके चल रहा हूँ। चलिए मैं बोलूं जैसे कि केस वन में हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है। ध्यान से सुना, 31 मार्च 2024 का। डेबिट में रुपीस लिखा हुआ है, क्रेडिट में रुपीस लिखा हुआ है, ऐसे सिंपल सा। दिस इज पर्टिकुलर्स। यहाँ लिखा हुआ है 10% लोन, और यहाँ लिखा है 2 लाख, और यहाँ लिखा था 01072023। सिर्फ इतना लिखा हुआ है। बताइए क्या क्या मतलब है इस बात का। कि आपने 1 जुलाई को लोन ले लिया। कितने का लोन लिया? 2 लाख रुपए का। अगर लोन ले लिया वो तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन उसका इंटरेस्ट का क्या होगा उसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। दिस इज नोन एज इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसे? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट बोलते हैं। किधर चले? तो अब हम कैसे इसका सोल्यूशन निकालते हैं, देखिए जरा। हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ चले गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया इधर, और डेबिट साइड में लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन। इनफैक्ट डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% लोन लिखा, एंड 2 लाख का 10/100 इंटू 9/12। वाई 9/12? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 9/12। व्हाट इज द वैल्यू? 3 3 3 4 चार, 5, 15,000। 15,000 ये चला गया प्रॉफिट लॉस। इतना ही होना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, दिस इज डन। प्रॉफिट लॉस अकाउंट पूरा हुआ। अब बना लेते हैं हम लोग बैलेंस शीट। ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। फीस और रुपीज में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे 10% लोन। गॉट इट? वी हैव रिटन दैट। आगे क्या? थोड़ी आड़ी तिरछी हो रही है। व्हाट इज द वैल्यू? 2 लाख प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 15,000, और मेरी वैल्यू हो जाएगी 2,15,000। एंड दैट्स इट, खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये आपका ट्रीटमेंट हो गया, दोनों तरफ चला गया। प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में चला गया। हाँ बोलिए। कुछ नहीं थी, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। ये एडजस्टमेंट होती नहीं है। इसे कहते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। ये गिवन नहीं होती है। इम्प्लाइड मतलब ऑब्वियस है कि आपको करना है ये। और पर एनम के हिसाब से ये 10% का मतलब पर एनम इंटरेस्ट लगना है इस पे। मतलब, हाँ 10% डेट ना भी दे रखी है तो भी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है वो। तो पूरे साल का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, करना पड़ेगा वो तो मैंने डेट डाल दी। वही दिखा रहा हूँ, देखिए अब देखिए। एक और तरीके से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। दिस इज डन, ये हो गया पूरा। हाँ देखिए, अब मैं एक और बना के दिखा रहा हूँ। उसको कैसे करते हैं वो देखिए। आप लोग ऐसे जैसे बात कर रहे हैं मेरे से, जैसे कि ये बिल्कुल शून्य हो चुका टॉपिक ये वाला। बढ़ो आगे। अब देखिए थोड़ा सा मुश्किल कैसे होता है वो दिखाता हूँ मैं आपको कि आई थिंक ये केस कर चुके हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी इसमें मैं दूसरे केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट कन्वर्टिंग इट इनटू द नेक्स्ट केस। केस टू। सब कुछ ठीक था, और
थोड़ा सा बदलाव ला रहे हैं, देखिए जरा कैसे। हाँ, चलो यहाँ देखिए, थोड़ा सा चेंज है। पे ध्यान दीजिए। अब एक बच्चे ने पूछा था, यहाँ लिखा मैंने इंटरेस्ट ऑन 10% लोन। इंटरेस्ट ऑन 10% लोन मैंने लिख दिया यहाँ पर 5,000। दिस इज डन। हो गया। करके दिखाइए अब इसे, करके दिखाइए। जब इन्फॉर्मेशन ऐसे गिवन हो आपके पास, तो भाई ये 10% लोन आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 10% लोन, 2 लाख। और आपको मालूम है 10% लोन पे इंटरेस्ट कितना बनता है? कितना इंटरेस्ट बनता है बताए? आउट ऑफ 15 कितना पे कर चुके हो? 5। अब लिखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन 10% लोन 5,000 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 10,000। टोटल कितना हो जाएगा? 15,000। टोटल कितना हो जाएगा? 15,000। और यहाँ पर एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, हाउ मच? 10,000 टू 10। अब जिस बच्चे ने मुझसे बोला था कि सर अगर यहाँ भी इंटरेस्ट दे रखा हो तो कैसे करना है, ऐसे करना है, सिंपल। कितने लोग ठीक कर पाए इसे? चलिए अगले केस पे चलते हैं हम। ऐसे देखिए बेटा, नंबर 3 में लेके चल रहा हूँ आपके सामने। यहाँ क्या था हमारे पास इस सिचुएशन में कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस होगा 31 मार्च 2024 का। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस। और हमारे पास डेबिट और क्रेडिट की इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी। कैसे इंफॉर्मेशन गिवन है वो देख लीजिए आप। अब यहाँ ऑन द डेबिट साइड, देखिए जरा क्या करते हैं। 10% इन्वेस्टमेंट्स, 5 लाख, ऐसे। ठीक है जी, ऐसे लिखा मैंने। और क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स, 20,000 लिखा। अब करिए इसको, इसको करके दिखाइए, सॉल्व करिए इसे। डेट नहीं है, कोई कोई डेट नहीं है, ओपन एंडेड। अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर ही सोल्यूशन में। जैसे सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नीचे हम बना लेते हैं बैलेंस शीट के लिए स्पेस। और दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, और यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड। एंड दिस इज एसेट्स, और ये है लाइबिलिटी साइड। ठीक है जी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है ना, कौन सी वाली? कि इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको, तो इन्वेस्टमेंट जो गिवन है उसका 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 आइटम, उसको कैसे ट्रीट करते हैं वो देखिए। सबसे पहले 10% इन्वेस्टमेंट हैज टू बी प्लेस्ड वेयर? एसेट साइड में, लाइबिलिटी साइड में, कहाँ प्लेस करेंगे बताइए? एसेट साइड में जाके उसे प्लेस कर देंगे। ठीक है जी। और कैसे प्लेस करेंगे वो देखिए।
विल राइट 10% इन्वेस्टमेंट्स। कितना लिखेंगे भाई? 5 लाख, विल राइट 5 लाख। ठीक है जी। और इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट इज एन इनकम, तो हमें लिखेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट्स दैट विल बी ऑफ 20,000। कोई मुझे बताए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बनती कितनी है? 50,000। कितना मिला? 20। कितना एक्रूड रह गया? इससे एड एक्रूड इंटरेस्ट कितना? 30,000। सो टोटल कितना बनेगा? 50,000। और यहाँ जोड़ देंगे क्या? एक्रूड इंटरेस्ट 30,000। ये हो जाएगा कितना? 5,30,000। दैट्स योर आंसर। ये कितने लोगों ने किया था ठीक? कुछ तो जबरदस्ती हाथ उठाते हैं, नहीं भी किया था ऐसा करके, है ना? अब मैं इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट लेके आता हूँ, देखिए ट्विस्ट क्या होगा जरा देखिए। दिस इज द सेम क्वेश्चन, लेकिन मैं क्या करता हूँ इसके आगे 01, 010, 23 ऐसे कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो चुपचाप कर लेना। अब देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन में चेंज, जानते हैं? अब इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च फॉर 6 मंथ्स। 5 लाख का 10%, 50,000। 6 मंथ्स का 25,000। आउट ऑफ 25,000 हाउ मच यू रिसीव्ड? 20,000। कितना बाकी रह गया? ये नोट कर लिया था? कितना रह गया? 5,000। सो व्हाट विल हैपन हियर? एक्यूरेट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर अब? 5,000 का। व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ? 25,000। इधर एक्रूड इंटरेस्ट कितना लिखा जाएगा? 5,000। व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ? 5,05,000। दैट्स योर आंसर। इज इट क्लियर? बोलिए भाई। ऐसे बनेगा अगर हम वो वैल्यू चेंज करते तो। इसे भी नोट कर लीजिए, है ना? इसको नोट कर लीजिए, ये वाले को क्या केस बोला हमने इसको? दिस इज विच केस? फोर्थ। दिस इज योर फोर्थ केस। केस फोर्थ। चलो अब मैं एक केस और बनाता हूँ, इसको नोट कर लें जरा। और ऐसा पहले करवाया था पर पता नहीं कैसे आप लोग भूल गए, है ना? चलो एक और देखिए अब, एक और कैटेगरी ले लें। अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है देखिए। फिर से मेरे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है। और अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर। ये डेबिट है, रुपीज है, क्रेडिट है, और क्या है? रुपीज है। पर्टिकुलर एज इट इज है। ये ट्रायल बैलेंस जो मेरे पास आया 31 मार्च 2024 का, 10% लोन, 3 लाख और 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन 10% लोन 2,000 और 4,000। करिए, आप करिए क्वेश्चन। इतना ही से क्वेश्चन है बस, सिर्फ, है ना? सिंपल। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या है? जिसे कंसेप्ट आता है उसके लिए आसान है, जिसे नहीं आता, है ना? ये है क्वेश्चन आपके सामने, बस इतना सा। यहाँ लोन लायबिलिटी वाला भी और लोन एसेट्स वाला दोनों आपको दे दिए हैं। अब क्या हुआ क्वेश्चन में देखिए।
सबसे पहले जो 10% लोन था लाइबिलिटी वाला, वो यहाँ लिख दें 10% लोन। द वैल्यू इज, कौन सा है लाइबिलिटी वाला पता? 6 लाख वाला, ठीक है, अब 6 लाख यहाँ लिखते हैं। और यहाँ लिखेंगे 10% लोन, वो कितना है? 3 लाख एसेट्स वाला। अब जो ये वाला जो है ना, ये वाला इसकी इसकी कंपैरिजन इसके साथ करते हैं और इसका कंपैरिजन इसके साथ करते हैं। रीजन, एसेट्स पे हमें मिलता है, लायबिलिटी पे हमें देना पड़ता है, क्रॉस जाती हैं चीजें। भाई क्रेडिट साइड का मतलब है मिल रहा है, मिलेगा तब तो जब हमने किसी को लोन दिया होगा। ये लोग उल्टा करते हैं, वो इसका इसके साथ नहीं करते। अब देखिए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो क्रेडिट साइड वाला है, ये हम लिखेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन 10% लोन, एंड दैट वैल्यू इज 4,000, यहाँ लिखी जाएगी। और यहाँ लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन 10% लोन, कितना? 2,000 यहाँ लिखा जाएगा। मतलब दो, ज्यादा चल गया कुछ हाथ जी। इंटरेस्ट ऑन 10% लोन, राइट, 2,000 यहाँ। अब जरा 10% इस पर कितना बनता था? 30,000। 30,000 से कितना मिलना चाहिए था हमें? 30, लेकिन मिला कितना? सिर्फ 4, प्लस एक्रूड कितना? 26,000। दिस विल बी 30,000। इजी है। और यहाँ इस तरह एड एक्रूड इंटरेस्ट 26,000 का, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3,26,000। ऐसे हैंडल करते हैं इसको। खत्म हो गया, इस तरफ चले आए। बनता कितना है? 10 का 60,000। कितना हमने दिया अभी? 2,000। कितना एक्रूड है? आउटस्टैंडिंग कितना है? इंटरेस्ट 58,000। तो टोटल वैल्यू 60,000। ठीक है, और यहाँ ऐड आउटस्टैंडिंग 58,000। 6,58,000, दैट्स योर फिनिश। हो गया, खत्म। कितने लोग ठीक कर पाए थे? बस। हाँ बेटा, क्या गड़बड़ हुई? तुमने कर लिया था? नहीं। अच्छा। नहीं, ये जाके आपका क्वेश्चन ऐसा बना। ठीक है। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, वो कैमरा बंद हो गया शायद ना। इज इट यस। ओके? यस सर। तो दोबारा देख लीजिए। तो हमने, ये जब मैं पढ़ा रहा था तभी बंद हो गया था क्या? पहले ही हो गया था उससे। चलो ठीक है, कोई देख लेते हैं। हमने वो जो 3 लाख था उसको यहाँ रखा, और 6 लाख को यहाँ रखा। हमने 2,000 को यहाँ रखा, और हमने 4,000 को यहाँ रखा। और अब आप देखिए इसके पास की वैल्यूज को। इसका टोटल इंटरेस्ट बनता है कितना? कितना बनता है? 30, जिसमें 26 आउटस्टैंडिंग, तो 26 आपने यहाँ लगा दिया accrued। इसका टोटल बनता था 60, 58 आउटस्टैंडिंग, 58 आउटस्टैंडिंग लगा दिया, एंड यू गॉट योर आंसर। हो गया। ठीक है। अब अगर मैं एक छोटा सा चेंज लाता यहाँ पर, और क्या कर देता? छोटा चेंज ये होता, 01, 01, नहीं, 01 नहीं, 07, 2023। अब करके दिखाइए मुझे। अब करिए। नाउ दिस इज द चेंज। बेटा कुछ तो ट्राई करो ना थोड़ा बहुत। इधर देखिए, हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या था? अब आप एक बात देखिएगा, प्लीज सब समझिए। मेरे जो इसकी 3 लाख पर जो कैलकुलेशन होनी है, वो कितना होनी है? 10/100। और कितना? 9/12 होगी। 9/12 ही तो होगी। कितना बनेगी 9/12 बताइए? 22,500। एक 6 लाख पर कितना बनेगा? 10/100 इंटू 9/12 कितना बनता है? 45,000 यहाँ। तो जरा देखिए, नाउ दिस वैल्यू, मेरी जो ये वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर, दिस वैल्यू शुड बी 45,000। ये तो आप कितना आउटस्टैंडिंग बन गया? 43,000। ऐसे। अच्छा, ये वैल्यू जो मेरी यहाँ पर है,
ये कितनी होनी चाहिए? 22,500। एज ए रिजल्ट ये जो मेरी वैल्यू है, ये वाली, ये क्या होनी चाहिए? 18,500 होनी चाहिए ऐसे। इधर चले आए नीचे, ये जो वैल्यू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखा रहा है यहाँ पर, और ये जो दिखा रहा है यहाँ पर, ये कितना होना चाहिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? ये लाइबिलिटी वाला, ये वाला 43,000। एज ए रिजल्ट 6,43,000 होगा। और ये वाला जो है, ये कितना? 18,500, तो क्या हो जाएगा? 3,18,500। बताइए, ठीक है? क्या किसी ने ऐसा सिर्फ अपने आप को ट्रैक पर रखना है, ट्रैक पर रखेंगे तो आपकी चीजें आराम से यहाँ पर हैंडल हो जाएंगी। हो गया, दिस इज द, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन लोन, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, या 9% लोन, ऐसे ही आते हैं आपके पास। ये लोन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स आपके पास थी, ठीक है? जिसको मतलब अक्सर मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चे गलत करते हैं इसको, तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। अगर आपके पास गुड्स गिवन एज चैरिटी थी, परचेज से माइनस करा और प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डाल दिया। गुड्स गिवन एज सैंपल था, तो भी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में एडवर्टीजमेंट बोल के डालो, परचेज से माइनस करा, दिख रहा है? पॉइंट नंबर 14, 15। स्टाफ को दे दिया, गुड्स किसको दे दिया? स्टाफ को, सैलरी बोलेंगे उसको। सैलरी में डेबिट कर देंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, और परचेज से माइनस कर देंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर वो बोले कि गिवन एज वेजेस, गुड्स गिवन एज वेजेस, तो क्या करेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में डाल देंगे, और ट्रेडिंग के डेबिट साइड में परचेज से माइनस कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा और आगे चले। गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, सिंपल अगेन। ड्राइंग्स के अंदर क्या करना है? ड्राइंग्स बोल के कैपिटल से माइनस कर देंगे, और माइनस माइनस कैपिटल, कैपिटल से माइनस करना है, परचेज से माइनस कर देना है। गुड्स गिवन एज ड्राइंग्स हो गया, ऐसा करके, ठीक है? ये आपसे कहता है कि गुड्स परचेज कर दी थी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करी बुक्स में, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको क्या करना पड़ेगा? अब और हम मान के चलेंगे कि ये क्रेडिट परचेज थी, तो आप क्या करेंगे? परचेज के अंदर जाके जोड़ देंगे, और लायबिलिटी में क्रेडिटर में डाल देंगे। गुड्स परचेज इन कैश नॉट रिकॉर्डेड, तब क्या करना है? परचेज में जोड़ देंगे और कैश से माइनस कर देंगे, सिंपल। आगे बोल रहे हैं गुड्स सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, तो क्या करेंगे आप? जारी सेल्स में जोड़ देंगे, सेल्स में जोड़ देंगे, और डेटर में जोड़ देंगे, डेटर में। लेकिन गुड्स सोल्ड इन कैश नॉट रिकॉर्डेड, तो क्या करेंगे? सेल्स में प्लस करेंगे और कैश के अंदर जोड़ देंगे। ऐसा ट्रीटमेंट होता है। तो सर लिखा है 29, 19, 20 ऐसा करके, गुड्स सोल्ड क्रेडिट। अच्छा, एसेट्स परचेज कर दिया आपने, और ऑर्डिनरी परचेज मान लिया, मतलब मशीनरी खरीद ली और ऑर्डिनरी परचेज मान लिया। क्या करेंगे? देखिए, आपने क्या करा? मशीनरी खरीद ली। चलो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको एक एडजस्टमेंट। आप देखिएगा, काफी अच्छा एडजस्टमेंट बनता है ये। देखिए कैसे। हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2024 का। ध्यान से देखिएगा बेटा, उधर से ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस दे रखा है, देखिए ध्यान से। और इसमें हमारे पास दे रखा है मशीनरी। सर वीडियो टर्न ऑफ हो गई फिर से। अच्छा ठीक है, देखता हूँ, रुक जाओ। यहाँ हमारे पास मशीनरी गिवन है कितने की? 5 लाख की, ठीक है? और ऐसे लिखा है सिर्फ, एडजस्टमेंट में लिखा क्या? यहाँ परचेजेस भी दे रखा है 6 लाख का। लिखा है मशीनरी, मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2023, ₹1 लाख was recorded in परचेजेस अकाउंट। नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी
@10% पर एनम, @10%। ये दो एडजस्टमेंट है, करके दिखानी है आपको, करके दिखाइए, करिए इसे सॉल्व। इसमें समझने की चीज क्या थी, जरा वो देखिए, इस समझने की चीज देखिए क्या थी यहाँ पर। देखिए सॉल्यूशन इसका, हमने बनाया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग क्यों बनेगा भाई? अच्छा ठीक है, सारे बनेंगे फिर तो। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ इस जगह पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस को एक साथ बना देते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे करके। और देखिए कैसे बनता है। और यहाँ चले आए बैलेंस शीट वाला पार्ट। इधर बैलेंस शीट वाला पार्ट बना लेते हैं। ठीक है जी। तो ये बैलेंस शीट है, और वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो देखिए भाई, पहले वैल्यू डाल दीजिए अपनी अपनी जगह पे, बताइए। व्हाट इज द मशीनरी? मशीनरी की वैल्यू कितनी? 5 लाख। व्हाट इज परचेजेस? परचेजेस देखिए कितने लिखिए परचेजेस। परचेज 6 लाख की लिखिए, 6 लाख। 6 लाख। अब आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मशीनरी परचेज 1 अक्टूबर को हैज बीन रिकॉर्डेड इन परचेजेस अकाउंट। 1 अक्टूबर को खरीदी गई थी, परचेज अकाउंट के अंदर आपने डाल दी। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मशीन का बैलेंस 31 मार्च को कितना दिख रहा है? क्वेश्चन का लॉजिक समझना बेटा। ये जो 5 लाख है, इसमें ये 1 लाख इंक्लूड है या नहीं इंक्लूड है, ये बताइए। हम्म? आपने, और ये 6 लाख में इंक्लूड है या नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ध्यान से, माइनस 1 लाख करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लाख हो जाएगी। ठीक है जी। यहाँ चले आए, यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, परचेज कितने की, 1 लाख करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 लाख। अब लेकिन अब क्वेश्चन में एक ट्विस्ट और है कि भाई डेप्रिसिएशन भी लगना है, तो जरा देखिए। 5 लाख पर तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10% लगेगा, हाँ या ना? 50,000। और 1 लाख पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10%, लेकिन कितना टाइम पीरियड के लिए? इसका 12, तो कितना हो जाएगा, 5,000। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 55,000। इज दैट ओके? समझ में बात आई? अरे भाई, दो अलग अलग डेट है ना, देखो ना। ये देखो, ये कब खरीदा था, 1 अक्टूबर को खरीदा था। 5 लाख तो पूरे साल के लिए था, 1 लाख था सिर्फ 6 महीने के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिप्रिसिएशन, नीचे थोड़ा सा नीचे करके, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 55,000। ठीक है, और इस तरफ माइनस डिप्रिसिएशन 55,000, कितना हो जाएगा, 4 लाख 5,45,000। ऐसे, ये आपका आंसर था, ये वाला, दिस इज योर आंसर। सॉरी, आज बहुत देर तक चल गया शायद। दिस इज योर आंसर। ऐसा करके चला गया। आपने देखा, परचेज 6 लाख, उसमें से माइनस कर दी, एसेट्स की परचेज 5 लाख हो गया। एसेट्स में चले गए, उसमें 1 लाख जोड़ दिया, 5 से आपकी एसेट 6 लाख हो गई। 5 लाख भी पूरे साल का, 1 लाख पर 6 महीने का डिप्रेशन लगाया, 55 माइनस करा यहाँ, और प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में डाला, काम खत्म। ऐसा करना था इसको। ठीक है जी। चलिए, तो डिप्रिसिएशन का एक पार्ट ऑफ मशीन का एडजस्टमेंट भी आप आराम से कर पाएंगे, है ना? अब जो रह गया एक मैनेजर्स कमीशन वाला पार्ट, और एक लॉस बाय फायर वाला, उसको निपटा के फिर अगली क्लास में इसे वाइंड अप कर देंगे, देन आई टेक बड़ा क्वेश्चन भी एक, है ना? देखिए बेटा, फाइनल अकाउंट में नंबर स्टेप्स के होते हैं। ट्रेडिंग में ढंग से डालिए आइटम, प्रॉफिट लॉस में ढंग से डालिए, बैलेंस में ढंग से डालिए, आपके आ जाएंगे नंबर। ठीक है।
अगला चैप्टर कौन सा लेना चाहिए? आप बता दीजिए मुझे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डिप्रिसिएशन ऑफ ऑलरेडी रिवाइज्ड। ठीक है। डिप्रिसिएशन जो सीखना हो, मेरे से अलग अलग सीखेंगे। ठीक है। चलें। ओके। वाइंड अप करते हैं।